एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। वहीं 14 जनवरी को सूर्य का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जिसके चलते करियर में आपकी ख्याति बढ़ेगी और आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा का गोचर 9वें भाव में होने से कार्य क्षेत्र में प्रगति की गति जो है वो धीमी रहेगी और सीनियर्स के साथ कुछ संघर्षों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह बहुत अच्छा नहीं रहेगा और सप्ताह की शुरुआत में कुछ नुकसान होने की संभावना भी है। सप्ताह के मध्य में चीजें बेहतर होने लगेंगी। पेशेवर जीवन में आपको वांछित परिणाम मिलेंगे और अपने उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से भी आप स्थिर होने लगेंगे। आप इस अवधि के दौरान स्वादिष्ट भोजन और खाद्य सामग्री का आनंद लेंगे। वहीं सप्ताह के अंत में 11वें घर में चंद्रमा के गोचर के साथ आपकी प्रगति की गति तीव्र होगी। इस दौरान आपको नई डील और निवेश करने की सलाह दी जाती है। व्यक्तिगत मोर्चे पर स्थिति बहुत अच्छी और आनंददायक रहेगी। खर्च अधिक होगा लेकिन साथ ही साथ आय भी पर्याप्त मात्रा में होगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, इसीलिए आप ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे। अब प्रेम जीवन कैसा रहेगा आपका? इस सप्ताह की शुरुआत में घर पर आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जातकों को जिंदगी में आनंद की कमी रहेगी और आप इस दौरान अपने साथी को लेकर भी चिंतित रहेंगे, लेकिन मध्य सप्ताह में आप बहुत खुश रहेंगे। विवादों से दूरी बनाएंगे और बिना किसी चिंता के रहेंगे और आपका मूड हल्का फुल्का रहेगा और आप जीवन साथी या संगी के साथ क्वालिटी टाइम बताएंगे। इस सप्ताह के अंत में अपने जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क करने से बचें। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं वो इस सप्ताह अपने संगी को समझने की कोशिश करेंगे और गलतफहमियां नहीं पालेंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी मैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा इस सप्ताह 8वें, 9वें और 10वें घर में गोचर करेगा। 14 जनवरी को सूर्यदेव आपके 9वें घर में मकर राशि में गोचर करेंगे, जिसके चलते धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं और दान पुण्य के काम कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको छाती से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। कुछ जातकों को खांसी और सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। व्यावसायिक रूप से कार्यस्थल पर आपके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, इसीलिए वरिष्ठों के साथ संघर्ष और असहमति से बचने की आपको सलाह देना चाहूंगी मैं। अनावश्यक भय और चिंता आपको बनी रह सकती है। मध्य सप्ताह में पेशेवर रूप से बहुत अच्छा समय है। आप वांछनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे और आपको अपने बॉस से सराहना मिलेगी। आर्थिक रूप से भी यह एक अनुकूल अवधि होगी और नई परियोजना शुरू करने के लिए यह एक अच्छा समय होगा। जरूरत पड़ने पर पैसा इस दौरान आपके पास होगा और निवेश से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्ताह के अंत में 10वें घर में चंद्रमा का गोचर होगा। इस दौरान आपको जीवन के कई रंगों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। आप इस समय के दौरान अपने दोस्तों के साथ मेल जोल करेंगे। आपका मूड अच्छा होगा और चारों ओर आपको खुशियां नजर आएंगी। यात्रा आपके लिए जो है इस दौरान बहुत सही रहेगा। इस सप्ताह आप छोटी यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में खास तौर पर इस अवधि में आप आर्थिक और व्यावसायिक दोनों तरह से विकसित होंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह सतर्क रहें, क्योंकि आप सप्ताह की शुरुआत में पाचन, दस्त जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। अब बारी लव लाइफ की। तो इस सप्ताह की शुरुआत में वृषभ राशि वालों को उनके जीवन साथी के बीच जो है उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें होंगी, जिससे सामाजिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में आप खुश और आनंदित महसूस करने लगेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा और आपके सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा। सप्ताह के अंत में आपकी लवमेट और जीवन साथी के साथ आप किसी तरह का रोमांचक कार्य करने की योजना बना सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्र मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 7 दिन जाप करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह आपके 7वें, 8वें, 9वें भाव में गोचर करेगा। वहीं 14 जनवरी को सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस समय सेहत पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं।
सप्ताह की शुरुआत में आपके सभी प्रयासों में आपको सफलता मिलने वाली है। विदेशों से जुड़े जो लोग व्यवसाय करते हैं और विदेशी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उन्हें लाभ जरूर होगा। आर्थिक रूप से सप्ताह के आरंभ में लाभ मिलने की आपको अच्छी संभावना है, लेकिन मध्य सप्ताह में चंद्रमा के 8वें भाव में गोचर के चलते आपको अपनी सेहत को लेकर सावधानी रखनी होगी। आप बुखार से पीड़ित हो सकते हैं और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। नवे घर में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप काम की आपकी प्रगति धीमी रहेगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी धार्मिक गतिविधि में खुद को शामिल करने का यह सबसे अच्छा समय है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की, तो सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि वालों के प्यार और रोमांस की अधिकता उनके जीवन में रहेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आप इस अवधि का आनंद भी लेंगे और नए विपरीत लिंगी दोस्त बनाएंगे। सप्ताह के मध्य में आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद और असहमति का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी विवाद से बचने के लिए उचित संचार बनाए रखने की आपको सलाह दी जाती है। सप्ताह के अंत तक आपकी सभी परेशानियां हल हो जाएंगी और आप अपने साथी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रदेव का गोचर इस सप्ताह 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होगा। सूर्य ग्रह इस सप्ताह 14 जनवरी को आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इसके चलते आप अपने रिश्तों और लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस अवधि में खुद से ज्यादा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। आप पार्टनर के साथ बेहतर काम करेंगे, क्योंकि अकेले काम करने में इस दौरान आपको दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए आप एक साथी की तलाश करते इस दौरान नजर आ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, आपका मूड अच्छा होगा और इसी वजह से आपकी काम की गति भी तेज होगी। आपको प्रतियोगिताओं में अपने प्रतिद्वंदियों पर भी इस समय विजय प्राप्त होगी और अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में भी आप सफल रहेंगे। आपको अपने उच्च अधिकारियों से इनाम और पहचान मिलेगी। आर्थिक रूप से निवेश करने के लिए भी यह बहुत अच्छी अवधि है। आप जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे और प्यार और स्नेह से भरे रहेंगे। मध्य सप्ताह में सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके सहकर्मी आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपके शत्रु बढ़ेंगे और वो आपको परेशानी दे सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको ये सलाह दी जाती है कि किसी भी बड़ी धनराशि का निवेश ना करें। सेहत की बात की जाए तो इस अवधि के दौरान अपने पाचन तंत्र का अच्छे से ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में पेशेवर जीवन में प्रगति पाने में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इस दौरान आपको अधिक प्रयास करने होंगे। कुछ चिंताएं इस दौरान बनी रह सकती हैं, इसीलिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने की आपको सलाह दी जाती है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो सप्ताह की शुरुआत आपकी जीवन साथी या लवमेट के लिए अच्छी रहेगी और उनके साथ आप गुणवत्तापूर्वक यानी क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। प्यार और रोमांस सप्ताह के मध्य में ऊंचाइयों पर होगा और इस दौरान आप बहुत खुश रहेंगे। सप्ताह का अंत थोड़ा नीरस और उबाऊ हो सकता है और जीवन साथी या लवमेट के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें और संगी के साथ उचित व्यवहार करें। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए सबसे शुभ रहेगा। 7 दिन भगवान शिव की पूजा से ही दिन की शुरुआत करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 2.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह आपके पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेगा। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इस गोचर से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप सफलता पाएंगे और अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए एवरेज रहेगी, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता किसी वजह से कम हो सकती है और प्रगति की गति भी इस दौरान धीमी रहेगी। आपके वित्तीय पक्ष की बात की जाए तो यह समय आपके लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है। किसी भी सौदे में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि आप बिना सोचे विचारे निर्णय लेते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। मध्य सप्ताह में आपकी स्थिति में सुधार होगा। आप ऊर्जावान होंगे और अपने काम को लेकर उत्साहित नजर आएंगे और कार्य को पूरा करने के बाद आपको संतुष्टि भी मिलेगी। इस दौरान आपको शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। बॉस से पुरस्कार और सम्मान पाने की भी संभावना इस दौरान देखी जा रही है। आर्थिक रूप से भी इस दौरान आप स्थिति में सुधार करेंगे। इस सप्ताह के अंत में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कार्यस्थल पर आपके रास्ते में अड़चनें आ सकती हैं। वरिष्ठों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है। ऑफिस में होने वाली राजनीति में शामिल होने से बचें, क्योंकि इससे आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं और आपको परेशानी दे सकते हैं। अनावश्यक भय और चिंता इस दौरान बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। लव लाइफ की बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो तालमेल का अभाव और प्यार की कमी आपको सप्ताह की शुरुआत में दुखी कर सकती है। यहाँ तक कि जीवन साथी या दोस्त भी आपको खुश नहीं कर पाएंगे। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपनी निराशा को खुद पर हावी ना होने दें और जीवन में संतुलन लाएं। सप्ताह के मध्य में स्थितियों में सुधार होगा। जीवन साथी या संगी के साथ रिश्ते सुधरेंगे और जीवन में आनंद और खुशी होगी।
सप्ताह के अंत में दाम्पत्य जीवन में कुछ तकलीफ हो सकती है। इस दौरान लड़ाई झगड़ों से बचने की आपको सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्यदेव को जल का अर्घ्य अर्पित करें और सूर्य बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। 7 दिन सूर्यदेव की पूजा आपको करनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। चंद्रमा कन्या राशि के जातकों के चौथे, 5वें, 6ठे भाव में गोचर करने वाले इस हफ्ते। वहीं सूर्य का गोचर 14 जनवरी को आपके 5म भाव में होगा। इस गोचर के दौरान आप जोखिम लेने में सहज महसूस करेंगे। आप अपने प्रेम संबंधों, अपने बच्चों और अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकालेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, जो काम की प्रगति को बढ़ाएगा। हालांकि इसकी गति थोड़ी धीमी हो सकती है। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना होगा। निवेश करने से भी इस दौरान बचें, हानि होने की संभावना है। यह बेचैनी, दुख, भय और संदेह की अवधि होगी। अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश करें और अपना धैर्य न खोएं। मध्य सप्ताह में चीजें बेहतर होने लगेंगी, लेकिन आपका मन विचलित हो सकता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर छवि को नुकसान हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे सप्ताह के अंत तक आप अपने काम को लेकर ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करने लगेंगे। आप इस अवधि के दौरान अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी होंगे और अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में भी सफल होंगे। आपको वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान की प्राप्ति होगी। यह समय अच्छा भोजन और कपड़े और अन्य भौतिकवादी सुखों का आनंद लेने के लिए अच्छा है। इस दौरान आप बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। इस राशि के जातकों का जीवन प्यार और स्नेह से भरा होगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन सप्ताह के अंत तक आप स्वास्थ्य जो है आपका दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे आप। प्रेम जीवन की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में खटास आएगी और प्रेमी जोड़े एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इस राशि के जातक अपने साथी के साथ प्यार समर्थन की कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक जीवन साथी के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण और सुखद हो जाएंगे और प्यार का बंधन मजबूत होगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन 10 साल से छोटी कन्याओं को उपहार भेंट करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे, चौथे और 5वें भाव में होगा। तुला राशि के जातकों के परिवार और कुटुंब के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर 14 जनवरी को होगा, जिसके चलते इस राशि के लोग अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका परिवार उनके साथ से उनके आत्मविश्वास में मजबूती आएगी, यानी फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे घर में गोचर कर रहा है और आपको इस दौरान अपने पेशेवर जीवन में सफलता मिलेगी और आप इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कुछ जातकों को उनके काम के लिए कार्यक्षेत्र में सराहना मिल सकती है। आर्थिक रूप से भी आप इस अवधि के दौरान बहुत स्थिर महसूस करेंगे। मध्य सप्ताह में चौथे और 5वें घर में चंद्रमा का जो गोचर है आपकी प्रगति को थोड़ा धीमा कर सकता है और आपके खर्च बढ़ सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपकी मन की स्थिति ढुलमुल हो सकती है, जिसका बुरा प्रभाव आपके काम पर पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में कमी देखी जाएगी। आपको यही सलाह दूंगी कि अनावश्यक रूप से कार्यालय की राजनीति में शामिल ना हो और अपने काम पर ध्यान दें। सप्ताह के अंत में आप ऊर्जावान होंगे और अपने साहस के दम पर कई परेशानियों से पार पा जाएंगे। आपके काम करने की गति तेज होगी और प्रतिद्वंदियों पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। सेहत की बात की जाए तो मध्य सप्ताह में अपनी सेहत का ध्यान रखें। पेट और सीने में तकलीफ हो सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं, प्रेम जीवन और मैरिड लाइफ की बात करें तो तुला वालों का निजी जीवन आपको संतुष्टि देगा, खुशी देगा। विवाहित जातक खुश रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और सप्ताह के मध्य में अपने संगी से आपको थोड़ा दूरी बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों एक दूसरे को समझने में असमर्थ होंगे, जिससे स्थिति खराब हो सकती है। सप्ताह के अंत तक जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। उनके साथ आप सुखद समय व्यतीत कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप बहुत सामाजिक रहेंगे। क्या उपाय करना है आपको? तुला वालों को ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की आराधना जरूर करनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह के दौरान आपके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेगा। सूर्य वृश्चिक राशि के जातकों के तीसरे भाव में गोचर करेगा, जो बताता है कि इस अवधि के दौरान इस राशि के जातकों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है और आप इस गोचर के दौरान बहुत अधिक जो है मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। यात्रा जो इस गोचर के दौरान की जाएगी उससे इस राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होगा। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातक किसी वजह से दुखी नजर आ सकते हैं। ऑफिस के सहकर्मी इस अवधि के दौरान आपका अधिक सहयोग नहीं करेंगे। इस राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में इस दौरान बहसबाजी से बचना चाहिए।
तीसरे घर में जब चंद्रमा जाएगा तो आपको कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि आप अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए साहस विकसित कर पाएंगे। आप इस अवधि के दौरान खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। एक ऐसी अवधि है जो स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार लाएगी। दोस्तों और रिश्तेदारों, भाई बहनों का बहुत सहयोग मिलेगा। मध्य सप्ताह में चौथे घर में चंद्रमा का गोचर कार्य क्षेत्र के मोर्चे पर सफलता दिला सकता है। हालांकि इस अवधि में आपको निवेश में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके खर्च भी इस दौरान बढ़ सकते हैं। चौथे घर में चंद्रमा के गोचर से आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपके द्वारा की गई कोई डील इस दौरान बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। इस दौरान आप करियर संबंधी मामलों में मार्गदर्शन की कमी महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की इस हफ्ते, तो सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर असहमति हो सकती है, जिसकी वजह से झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके दूसरे घर में होगा। तीसरे घर में चंद्रमा के गोचर के साथ आपको अपने रिश्तों और अपने वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में संतुष्टि और खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। सप्ताह के अंत में जीवन साथी और आपके बीच समझ की कमी नजर आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि उनके साथ उचित संचार बनाकर समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन आपको जाप करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 2.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके पहले, दूसरे, तीसरे भाव में होगा। वहीं सूर्यदेव 14 जनवरी को दूसरे घर में गोचर करेंगे, जो ये बताता है कि इस दौरान आप धन और भौतिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने वित्त को व्यवस्थित करने और अपने ऋण का भुगतान करने और अपनी वित्तीय समस्याओं को हल करने में व्यस्त रहेंगे। इस दौरान अधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह संभावना है कि इस गोचर की अवधि में आपके जीवन जीने का तरीका कुछ इस तरह रहेगा कि आवश्यकता से अधिक खर्च हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम और उसके बाद द्वितीय भाव में होगा। इस दौरान आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। आर्थिक रूप से आप इस गोचर के दौरान कुछ धन प्राप्त करेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से इस दौरान आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में तीसरे घर में चंद्रमा के गोचर से आप कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे। खर्चे इस समय काफी होंगे। कुछ रिश्तेदार, विशेषकर मातृ पक्ष से संबंधी रिश्तेदार, आपको परेशान कर सकते हैं। अपच या सीने से संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। अधिक भावुक, इमोशनल रहेंगे आप इस दौरान। लव लाइफ की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में सुधार लाएगी और दोस्तों और परिचितों के साथ समय अच्छा बीतेगा। यह एक सकारात्मक अवधि है, क्योंकि इस राशि के लोगों को इस समय भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। लव और रोमांस हवाओं में होगा और आपको लवमेट या जीवन साथी से प्रशंसा और सम्मान मिलेगा। सप्ताह के अंत में लवमेट या जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दिल ही दिल में घर कर सकती है। उपाय क्या करना है? बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। चंद्रमा इस सप्ताह आपके 12वें, पहले और दूसरे भाव में गोचर करेगा। इसके साथ ही सूर्य का गोचर भी आपके पहले घर में होगा, जो ये इंगित करता है कि इस दौरान आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहेगा और आप नई शुरुआत करेंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अच्छा समय रहेगा। जब गोचर होगा तो इस दौरान आप बहुत सामाजिक भी हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 12वें और उसके बाद पहले घर में गोचर करने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति धीमी होगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खफा नजर आएंगे। इस अवधि के दौरान अपनी अवैध गतिविधियों से आपको बचना है। यह प्रगति और समृद्धि के लिए अच्छी अवधि नहीं कही जा सकती। धीरे धीरे काम का प्रवाह सहज और संतोषजनक होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति भी करेंगे। सिर्फ अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता का आपको प्रयोग करना है। आपको पहचान और प्रशंसा भी मिलेगी। यह आपके लिए वित्तीय रूप से भी अच्छा समय होगा, क्योंकि आप उधार चुकाने में और अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा पहले घर में होगा तो कुछ परेशानियां जरूर आएंगी। निराशा की भावना आपके विचारों को अव्यवस्थित कर सकती है। आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सप्ताह के अंत में द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए खुश और संतुष्टिदायक रहेगा। परिवार, रिश्तेदार और भाई बहन आपका पूरा सहयोग देते दिखाई देंगे। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो सप्ताह की शुरुआत आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ सुधार होगा। आपको अपने वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन में संतुष्टि और खुशी मिलेगी। इस अवधि के दौरान आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। सप्ताह के अंत में गलतफहमी के कारण मामूली संघर्ष हो सकता है। उपाय के तौर पर माता पिता का सम्मान करें और झूठ बोलने से बचें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 11वें, 12वें और पहले भाव में गोचर करेगा। वहीं सूर्य 14 जनवरी को आपके 12वें घर में गोचर करेगा। आपके 12वें घर में सूर्य के गोचर के दौरान आपका ध्यान आपके अवचेतन मन पर होगा। पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं, जिनका सामना करके आपको आगे बढ़ना होगा। बेवजह की चिंताओं से छुटकारा पाने का यह एक अच्छा समय होगा।
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर एकादश और प्रथम भाव में होगा। इस दौरान कुंभ राशि के लोग खुश और संतुष्ट रहेंगे। इस गोचर की अवधि में धन लाभ होने की संभावना भी है। इस राशि के जातकों के लिए समय अच्छा होगा क्योंकि उनको अपने प्रयासों का सकारात्मक इनाम मिलेगा। सामाजिक रूप से आपको सम्मान मिलेगा और दोस्त और रिश्तेदारों से भी आप सम्मान पा सकते हैं। व्यवसाय से भी लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आप सामाजिक रूप से सक्रिय और दोस्तों के साथ वक्त बिता सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस दौरान बहसबाजी करने से बचना है। निराशा की भावना तो रहेगी ही, आंखों से संबंधित भी कुछ समस्या आपको हो सकती है। सप्ताह के अंत में प्रथम भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो स्वास्थ्य और रिश्तों में एक बदलाव आएगा। दोस्त, रिश्तेदार और भाई बहन आपका पूरा समर्थन करते दिखाई देंगे। छोटी दूरी की यात्रा के लिए भी यह समय अच्छा है। लवर्स की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए अनुकूल है जो ऑलरेडी प्यार में है, क्योंकि यह अवधि उनकी बॉन्डिंग को मजबूत करने वाली होगी और वो अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। इस अवधि के दौरान मैरिड लोग भी बहुत खुश रहेंगे क्योंकि वे इस समय जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। क्या उपाय करना है? शनिवार के दिन छाया दान करना है आपको। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आप कार्य में वृद्धि कर सकते हैं और आप मनचाहा परिणाम कार्य क्षेत्र में पा सकते हैं। उच्च अधिकारियों से आपके काम को लेकर आपको सराहना मिलने वाली है। आर्थिक रूप से इस अवधि में मजबूत रहेंगे आप। नई योजनाएं भी शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी तो कुछ लोग आपके पास होंगे। इस दौरान निवेश से भी आप लाभ कमा सकते हैं। इस दौरान आप बहुत ही सहजता से जिंदगी जिएंगे। यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। लंबी दूरी की हवाई यात्राओं के लिए खासतौर पर यात्राओं से आपको लाभ होने की भी पूरी संभावना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर जब एकादश भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से नाखुश हो सकते हैं, सावधान रहिए। इस दौरान आवश्यकता से अधिक बात करने से बचे, नहीं तो शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है। आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो इस दौरान आमदनी से ज्यादा खर्चे होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि कर्जों से आप मुक्त होंगे। आर्थिक पक्ष में सुधार तो जरूर नजर आएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह मिला जुला है। आपके अपने अंदर जो है पूरे हफ्ते ऊर्जा की कमी थोड़ी महसूस हो सकती है, तो आप अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखिएगा। लव लाइफ की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सुखद समय बिताने का ये अच्छा समय है। इस राशि के मैरिड लोग खुशहाल समय बिताएंगे। वहीं मैरिड लोग जो हैं सामाजिक स्तर पर मान सम्मान की भी प्राप्ति करने वाले हैं। अच्छे भोजन का भी आनंद लेने वाले हैं। क्या उपाय है? अपने गुरुजनों का सम्मान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ये सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच के 7 दिन कैसे रहेंगे, आप सभी के लिए विस्तार से बताया। हर एंगल से हमने कवर किया है इस सप्ताह की जानकारी। कुछ परेशानी जो आने वाली है उसके लिए हमने आपको उपाय बता दिए हैं ताकि आप उन उपायों का इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को दूर कर सके। तो ये तमाम जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।